where 1 and 2 are kept as shown in figure. The linear charge density दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम. Find the force F experience an electron held at point P. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानो E है. इस पॉइंट का इंटेंसिटी जानना होगा. कैसे? ये वाला कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जिसकी वजह से ये P पॉइंट पे एक इंटेंसिटी मिलेगा. ये वाला कंडक्टर एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है. कैसे पता चला कि ये -20 माइक्रोकूलम है, इसलिए पता चला ये नेगेटिव. इसकी वजह से भी हमें एक इंटेंसिटी मिलेगा. तो अब ये दोनों इंटेंसिटी का नेट निकालना होगा. फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो इंटेंसिटी मिलेगा, स्टेट कंडक्टर का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4πε0 लैम्डा बाई आर. फर्स्ट के लिए लैम्डा 1 r1 लिखे. सेकेंड कंडक्टर के लिए यही चीज लिखेंगे 1/4πε0 लैम्डा 2 बाई r2. अब डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए राइट साइड का कोई पॉइंट, तो यहाँ पे इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होता है. मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होता है. वेरस यही स्टेट कंडक्टर का पॉजिटिवली चार्ज होगा तो लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट, इधर का पॉइंट होता तो यहाँ पे इनवर्ट आउटवर्ड होता. अरे राइट साइड में कोई भी पॉइंट में इनवर्ट टू द प्लेन होगा डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में आउटवर्ड होगा. उस हिसाब से नेगेटिवली चार्ज के लिए इसका उल्टा हो जाता है. इसका राइट साइड में आउटवर्ड हो जाता है और लेफ्ट साइड में इनवर्ट हो जाता है. तो इसके लिए भी इधर का कोई पॉइंट को इनवर्ट ही मिलेगा. मतलब इसके लिए भी डायरेक्शन इनवर्ट हुआ, इसके लिए भी डायरेक्शन इनवर्ट हुआ, दोनों इनवर्ट डायरेक्शन है. अगर आई जैसे बताए, देखो यहाँ पे दिए ये वाला डायरेक्शन आई है, ये वाला डायरेक्शन जे. पहले ये इनवर्ट मतलब इनसाइड द पेपर, मतलब आई जे से परपेंडिकुलर के कैप, तो इनवर्ट मतलब माइनस के कैप इसका डायरेक्शन. ये वाला भी माइनस के कैप, तो दोनों ही माइनस के कैप मतलब सेम डायरेक्शन में. तो नेट इंटेंसिटी ऐड कर देंगे, तो ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2. ऐड करते हैं 1/4πε0 कॉमन जा रहा है, इनफैक्ट 2 भी कॉमन जा रहा है, तो 2/4πε0 कॉमन लिए लैम्डा 1 बाई r1 प्लस लैम्डा 2 बाई r2. वैल्यू हटाना है. 2 इंटू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द 9 लिखिए. अब लैम्डा 1 क्या देते हैं 10 माइक्रो, मैंने 10 इंटू 10 टू द माइनस 6, 10 इंटू 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. ये क्या है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मैंने वही 10 इंटू 10 टू द माइनस 2 लिख देते हैं मीटर में. 10 इंटू 10 टू द माइनस 2 प्लस लैम्डा 2 है 20 माइक्रो, तो 20 इंटू 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 30, तो इसमें से ऊपर वाला 10 है तो रिमेनिंग पार्ट 20 हो जाएगा. तो ये 20, ये भी सेंटीमीटर में है, 20 इंटू 10 टू द माइनस 2. अब देखो यहाँ पे मेरा 10 कटा, यहाँ पे 20 कटा, 10 टू द माइनस 2 माइनस 6 करेगा तो -4, यहाँ पे भी 10 टू द माइनस 4 बचेगा. फाइनली क्या हुआ, ये मेरा वैल्यू आया, यहाँ पे हुआ 10 टू द माइनस 4, यहाँ पे हुआ 10 टू द माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द माइनस 4, यहाँ पे 2 टू द 4 और 9 36 इंटू 10 टू द माइनस 4 था, यहाँ पे प्लस 9 था, पहले प्लस 5 हुआ. ठीक है. अब इसका वैल्यू देखते हैं. ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19. इसके साथ क्या इंटू करना है, इसके साथ इंटू करना है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 यार 5.76 इंटू 10 टू द पावर -30. डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन में फोर्स फील होगा. ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था. चले ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो मेरा माइनस के कैप था, फोर्स हो जाएगा प्लस के कैप.